महादेव साथियों, महादेव आप सभी को इस शुभ श्रावण सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वजनों, हम लोगों ने इस शुभ श्रावण मास में शिव कथाओं का एक व्रत, एक सिस्टम तैयार करने का प्रयास किया है कि हम लोग श्रावण मास में महादेव की विभिन्न कथाएं सुनेंगे, शिव पुराण को सुनेंगे, समझेंगे, कुछ कथाएं सुनेंगे। शिव पुराण तो बड़ा विस्तृत है, प्रयास होगा जितना अधिकतम आप लोगों के साथ साझा कर सकूं करूंगा। पर आज एक विशेष कथा आपसे साझा करने का मन है, कन्नप्पा की। दक्षिण में कलयुग में महादेव के ऐसे भक्त शायद ही कोई हुए हों। कन्नप्पा का उल्लेख पेरियार पुराण में आता है और अभी हाल में उन पर एक पिक्चर भी बनी है जिसमें अक्षय कुमार जी भी हैं। पर कथा वो अद्भुत है समर्पण की। आज मैं सुबह जब पूजन के लिए गया था तो आज सोमवार था और एक कथावाचक महोदय हैं, वो विभिन्न नए नए टोटके बता रहे हैं उपायों के नाम पर। खैर, हम लोग तो कथा को सुने और समझें। कन्नप्पा की कथा जिस कारण से हमारे हृदय को, मतलब मेरे हृदय को छूती है और मुझे लगता है कि जीवन को एक नया स्वरूप, नया आधार दे सकती है, वो ये है कि कन्नप्पा भक्त रूप में कुछ भी नहीं मांगते भोलेनाथ से। चलिए पहले आप लोगों को कथा सुनाऊं, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दक्षिण भारत में एक भीलों का समूह था। वो एक वन में रहा करता था। कालहस्ती करके प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहां पर। तब इतना प्रसिद्ध नहीं था, तब जाने आने के रास्ते भी नहीं थे। तो उस मंदिर, वो मंदिर बिल्कुल बीच में हुआ करता था जंगलों के। तो वहां पर बड़ी मुश्किल से एक पुजारी जी आया करते थे। अब बहुत दूर था तो रोज पुजारी जी आ ना पाए, कभी कभी आए, कभी पूजा करें, कभी चले जाए। यहां पर एक थिन्नाडु नाम के एक भील राजा के पुत्र आया करते थे। अब भील थे तो शिकार उनका प्राथमिक कार्य था। शिकार करते थे, प्रभु की आराधना के बारे में, शास्त्रों के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। पर कन्हैया की तरह उनको भोलेनाथ से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया और उन्होंने थोड़ा बहुत सुना समझा। जो भील, आसपास के भीलों ने बताया उतना ही जान लिया उन्होंने। एक बात मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जैसा हमारे वामपंथी इतिहासकार और वामपंथी विचारक बार बार हमारे आदिवासी भाइयों को हमसे दूर करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि नहीं, वो सनातनी नहीं है। तो थिन्नाडु की कथा, कन्नप्पा की कथा इस बात का प्रतीक है कि हमारे भील भाई इस सारी सनातन परंपरा के कितने अनिवार्य से अंग हैं। तो कन्नप्पा भी जाने लगे। अब कन्नप्पा को कुछ आता तो नहीं था, उन्हें लगा कि अकेले बैठे रहते हैं, मैं इनके लिए कुछ ले चलूं। अब भील एक शिकारी, उसके पास क्या, तो उन्होंने सोचा कि जो सबसे अच्छा मांस है वो मैं ले चलूं। तो अब मांस ले चले, लेकिन अब मांस ले गए तो उन्होंने कहा कि पानी कैसे ले चलूं, क्योंकि दोनों हाथ में मांस भरा हुआ था। तो उन्होंने मुंह में पानी भर लिया और फिर जाते जाते उनको कुछ फूल मिले, जंगली फूल, तो उन्होंने अपने बालों में लगा लिए। कैसे रखते भाई, तो थोड़ा सा खून भी लग गया। अब उस शिवलिंग के पास पहुंचे, उन्होंने वही मांस अर्पित कर दिया। मुंह में जो पानी भरा था उसकी पिचकारी से शिवलिंग को स्नान करवा दिया और जो फूल थे वो लगा दिए। अगले दिन पंडित जी आए, उन्होंने देखा, उनको लगा कोई जानवर था जो मांस छोड़ गया। तो उन्होंने सफाई की, क्योंकि उनका तो परंपरागत ज्ञान था। अगले दिन फिर ये जो पंडित जी थी ये नियमित नहीं आते थे, पर कन्नप्पा या थिन्नाडु, जब तक उनका नाम थिन्नाडु था,
थिन्नाडु रोज आया करते थे और रोज वो वैसे ही मांस मुंह में भर के पानी लाना और फूल लाना वो ले आते थे। अब 2-3 बार तो ऐसा हुआ, पंडित जी आए, उनको बड़ा बुरा लगा, वो भोलेनाथ के समक्ष ही रोने लगे। भक्त आदमी थे, रोने लगे कि बाबा ये जो हो रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यह अशुद्ध है, आपके इस विग्रह को, इस परम पूज्य विग्रह को ये कोई अशुद्ध कर दे रहा है। तो बाबा हैं, सरल हैं, लेकिन उनको तो अपने सभी भक्त प्रिय हैं। तो बाबा की तरफ से उनको संकेत मिला कि ये भी मेरा भक्त है और उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो शास्त्रों से आता है उसको लगता है कि शास्त्र ही सर्वप्रमुख है, भक्ति को महत्व नहीं देते। जैसे अभी हम लोग जब भागवत की चर्चा करेंगे तो ये विषय उठेगा कि नारद जी भागवत कथा के बिल्कुल प्रारंभ में कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, यानी भक्ति से ज्ञान वैराग्य होता है, भक्ति के बगैर जो ज्ञान होता है वो अंधा होता है। खैर वो चर्चा फिर कभी। तो महाराज जी ने को लगा कि बड़ा कष्ट हुआ, तो भोलेनाथ ने कहा अच्छा दिखाता हूं कि मेरा वो भक्त मुझे कितना स्नेह करता है, कितना प्रेम करता है और उसकी भक्ति कितनी सरल, कितनी निश्चल और कितनी स्पष्ट है। कन्नप्पा थिन्नाडु आए, जैसे ही वो आए वैसे ही एकाएक उस मंदिर में भूकंप ला दिया भोलेनाथ ने। जैसे ही भूकंप आया तो पंडित जी डर गए, पंडित जी डर के बाहर भागने लगे, बाहर भाग गए तो रोक दिया। लेकिन जो थिन्नाडु थे उन्होंने शिवलिंग को बिल्कुल पकड़ लिया कि मेरे भोलेनाथ को चोट ना लग जाए, कहीं कोई पत्थर ना गिरे। फिर एकाएक उस शिवलिंग में 2 नेत्र उगाए और उनमें से एक नेत्र से रक्त बहने लगा। थिन्नाडु ने देखा कि मेरे इष्ट के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। थिन्नाडु दुखी हो गए, उन्होंने तुरंत अपने तीर को निकाला और एक अपना आंख निकाला। उन्होंने सीधे साधे आदमी, उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी आंख लगा दूंगा तो मेरे इष्ट की आंख ठीक हो जाएगी। आंख निकाली और भोलेनाथ की शिवलीला देखिए, उन्होंने उस आंख को स्वीकार कर लिया, वो तुरंत उस विग्रह में, उस शिवलिंग में लग गई। थिन्नाडु का ये बढ़िया हुआ। ये सब कुछ यहाँ पर ये जो पंडित जी थे वो देख रहे थे। दूसरी आंख जो थी, प्रभु ने दूसरी आंख उत्पन्न की और उस दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। थिन्नाडु ने देखा, रे बाबा के दूसरी आंख से भी रक्त बह रहा है। उन्होंने अपनी आंख, जो दूसरी एक आंख बची हुई थी, उसको निकालने लगे। फिर उन्हें याद आया कि मैं देखूंगा कैसे, तो उन्होंने उस शिव विग्रह पे, उस शिवलिंग पर अपना पैर रख लिया, पैर का अंगूठा रख लिया उस आंख पे कि मैं देख सकूं। जैसे ही कन्नप्पा जी ने अपनी आंख निकाली और उस शिवलिंग को लगाया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने प्रेम से, स्नेह से उनकी आंखों पर हाथ फेरा और आंखें ठीक हो गईं। और तब जो उनका नाम था थिन्नाडु, उसको बदल के उन्होंने कन्नप्पा रखा। कन्नप्पा अर्थ यानी जो शिव का महाभक्त हो, जो अपनी नेत्र दे दे भोलेनाथ को। और उनको दक्षिण भारत में जो भक्ति परंपरा में नयनार का पद है, उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के शिव भक्तों को दिया जाता है, वो दिया गया। और कन्नप्पा नयनार के नाम से आज भी कालहस्ती क्षेत्र में उनकी पूजा होती है। तो जहां से मैंने इस विषय को उठाया था, मैं पुनः आपको वहीं ले जाना चाहता हूं कि भक्ति अपने इष्ट से कुछ नहीं मांगती, भक्त अपने इष्ट से कुछ नहीं मांगता। भक्त अपने इष्ट से पूर्ण समर्पण मांगता है। कुछ भी हो जाए, आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भक्ति की इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे अगले अंक में। आप सभी को पुनः इस सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। मैं जो इस छोटे से प्रयास को कर रहा हूं, इसमें मेरा मैं समाप्त होता जाए और इसमें आप ही शिव स्वरूप होकर इसको
संपूर्ण समाज तक ले जाएं, ऐसी आपके सबसे प्रार्थना है। हर हर महादेव। पुनः मिलेंगे हम लोग शीघ्र ही अगले अंक में। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।